Today we will start combination of error। इससे पिछले टॉपिक्स पर आप लोगों को एरर पढ़ाया था। एरर दो तरह से था, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। वो क्यों होते हैं वो बताया गया। फिर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर बताया गया, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, कैलकुलेशन। आज है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी जैसे कोई कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे उसका एरिया निकालना है। तो एरिया सिंपल फार्मूला आप लोग जानते हो, लेंथ होता है, लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन अगर लेंथ में एरर हो, लेंथ मेजरमेंट में एरर हो और विड्थ मेजरमेंट में एरर हो तो एरिया में भी एरर हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी कैलकुलेशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हों और उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में एरर हो तो उनके रिजल्ट में भी एरर आनी है। अब वो चाहे एडिशन का प्रोसेस हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो डिवीजन का प्रोसेस हो, या और भी कोई मैथमेटिकल प्रोसेस हो। इफ देयर इज एन एरर in constituent physical quantities, then there will be error in the result, whatever be the mathematical process, whether it is addition, subtraction, multiplication, division or any other। तो सबसे पहले आज ये सीखेंगे कि अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी में एरर है तो हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपके सामने। आपके सामने स्क्रीन शेयर होगी तो आपको दिखाई पड़ेगी। गैलरी से फोटो उठा रहे हैं। ये आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी सब लोगों को। थोड़ा अपने स्क्रीन Yes. को जूम कर लीजिए। हाँ, तो दिखाई पड़ा सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये हेडिंग है, देखिए बस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। इसमें लिखा एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब ए क्या है? ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए उसमें एरर है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए हम फिजिकल क्वांटिटी को हमने लिखा है ए प्लस माइनस डेल्टा है। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप अपने कैमरे से सेट कर लें जूम से। अब एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, मतलब अगर हमें एडिशन निकालना है तो ये मान लीजिए कि ये आपकी पहली फिजिकल क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए जो है वो पहली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो दूसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और जो डेल्टा ए है वो आपकी पहली क्वांटिटी का एरर है, और बी जो है वो दूसरी क्वांटिटी का एरर है। तो इस तरह से हमने, अब स्क्रीन शेयर बंद कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? बोलिए अपने Yes. अपने माइक। ठीक है, तो ये है। अब इसे बैक कैमरे से समझेंगे। देखिए, ये देखिए, ये पहली फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो थी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरी जो थी वो थी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। पहली का मैग्नीट्यूड ए था, दूसरी का मैग्नीट्यूड बी है। पहली में एरर जो है वो डेल्टा ए है और दूसरी में एरर जो डेल्टा बी है। अब इनका एडिशन है। देखिए, एडिशन हम कह रहे हैं जेड से। जेड एडिशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए, यानी पहली का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ये सिंपल हो जाएगा ए प्लस बी। और डेल्टा जेड क्या है? डेल्टा जेड जो है वो एरर इन एडिशन है, एरर इन एडिशन। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, दोनों की एरर जोड़ दीजिए, डेल्टा ए प्लस
डेल्टा बी। तो ये फार्मूला हो गया एरर इन एडिशन, यानी पहली क्वांटिटी ये देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए जो है वो पहली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो दूसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, डेल्टा ए पहली में एरर है, डेल्टा बी दूसरी में एरर है। तो ये दोनों का जो एडिशन है वो a प्लस बी होगा, दोनों का एडिशन जो है वो a प्लस बी होगा, और डेल्टा जेड जो है वो एरर इन एडिशन a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सिर्फ आपको वैल्यू छांटनी है और आपको आंसर बताना है। तो इसमें जब हम एरर इन एडिशन, तो दो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने कहा, देखिए मैं पूछने जा रहा हूं सवाल, आप 10th में पढ़ के आ रहे रेजिस्टेंस, मैंने बोला ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो शिखा पांडे बताइए मैंने क्या बोला है रेजिस्टेंस? प्लस माइनस 2 ओम। नहीं, 3 प्लस माइनस 0.2 ओम ये बोला है ना। अब ये Yes, बताइए, दूसरी आराधना यादव, दूसरी बच्ची, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आराधना यादव, चलिए सौम्या मिश्रा आप बताएं इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अरे फिर से देखो बैक कैमरे से, 1 तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से देखिए बैक कैमरे से, जैसे ये लिखा है 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, तो ये कितना लिखा हुआ है? ये 3 लिखा हुआ है ना, हाँ या ना? यस सर। तो ये 3 मैग्नीट्यूड हो गया, ये 0.2 क्या हो गया? एरर हो गई। यानी ये वैल्यू हो गई ए और ये वैल्यू हो गई डेल्टा ए। आया समझ में अब? सौम्या मिश्रा समझ में आ गया? माइक ऑन करो। चलिए अच्छा, ये आयुषी चौधरी आप बताइए, एक वैल्यू मैं बोल रहा हूं कि लेंथ है 10 प्लस माइनस 1 मीटर, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? कॉपी पेन लेके बैठा करिए। प्रियंका यादव आप बताइए, 10 प्लस माइनस 1 मीटर लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड? 10। वेरी गुड। और एरर कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर? 1। वेरी गुड, शाबाश। तो इस तरह से आपको एरर छांटनी है। तो फार्मूला आपको अभी मैं नोट्स भेज दूंगा, लिख लीजिएगा, प्रोसेस समझिए। अब दूसरी हेडिंग समझते हैं, एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एरर कितनी है? फिर मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए फिर आपको दिखाई पड़ेगा एक स्क्रीन। ये देखिए आपको दूसरी एरर नजर आ रही है। ये फार्मूला देखिए, ये मैं जूम कर दे रहा हूं, ये एरर इन सब्ट्रैक्शन यहां लिखा हुआ है। पहली क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरी क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एरर इन सब्ट्रैक्शन वही होगी, ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस बी, लेकिन रिजल्ट बदल जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? z इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये आपका जो पूरा आंसर होगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये देखिए ध्यान से, तो z तो रिजल्ट है जो a माइनस बी है, और डेल्टा z जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b है।
यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में फार्मूला एक ही चलता है, सिर्फ रिजल्ट में अंतर आता है। एडिशन में जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी है और सब्ट्रैक्शन में जो फार्मूला है वो a माइनस बी है। एरर दोनों में सेम रहती है। हाँ, अब ये बोलिए, इन दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। पुष्पिका पटेल, आप बताओ बेटा। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये खुशी मिश्रा पढ़ रही हैं? खुशी मिश्रा, श्रेया पांडे, आप बताइए। श्रेया पांडे, यस सर, कोई समझ प्रॉब्लम में नहीं। आया बच्चा? नोट्स पूरे Yes, हो sir. गए आप लोगों के? यस सर। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी तिवारी, आप बताइए। हेलो हेलो, साक्षी तिवारी। ठीक है, क्लास से बाहर जाना कोई फायदेमंद नहीं है। चलिए अब हम तीसरी टॉपिक पढ़ते हैं, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी वही होती है। मान लीजिए पहली को हमने माना, पहली फिजिकल क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखिए। ये देखिए एरर इन मल्टीप्लिकेशन है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा ए बी, तो मल्टीप्लिकेशन में एरर देखिए सबसे ऊपर वाले हिस्से में, यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है डेल्टा जेड। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा जेड अपॉन जेड और ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। जेड की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जेड की वैल्यू रहेगी ए बी। ये यहाँ फिर से इरेज कर दे रहे हैं, काफी ये रहा जेड इक्वल टू ए बी। तो डेल्टा जेड जो है वो इधर लिखा हुआ है, वो आपका एरर इन मल्टीप्लिकेशन है। तो रिलेशन देखिए, डेल्टा जेड बाई जेड, ये लिखा हुआ है डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और जेड क्या है? ए बी। यानी कुल मिला जुला के आपको ए और बी और डेल्टा ए और डेल्टा बी पहचानना है। इसी तरह से आपका एरर इन डिवीजन, वहां भी पहली क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल्टा ए माननी, दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान देना, यहाँ जेड की वैल्यू ए अपॉन बी हो जाएगी, फार्मूला वही रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये एरर इन डिवीजन आपको लिखना चाहिए। आप लोग सही कर लीजिएगा जब नोट्स भेजूंगा, ये मैं इसीलिए यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। एरर इन डिवीजन डेल्टा जेड बाई जेड, ये है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, जेड है ए अपॉन बी। तो ये देखिए, जो भी आपके पास फार्मूले हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम फार्मूले हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम फार्मूले हैं। एडिशन में आपको a प्लस बी करना है, सब्ट्रैक्शन में आपको a माइनस बी करना है, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी करना है और डिवीजन में a बाई बी करना है। ठीक है, अब अगला सवाल, अगला चीज है एरर इन पावर्स। अगर कोई पावर हो और उसमें एरर हो, पावर मतलब कैसा फार्मूला पावर का होना चाहिए, ये देखिए। अभी आपको फिर बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, ये सब नोट्स आपके। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ, उतनी प्रैक्टिस नहीं ना पढ़ाते हुए, सब नई चीजें हैं, हम लोगों के लिए भी सीखते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। ये देखिए एरर इन पावर्स, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एरर इन पावर्स। तो इस तरह का इक्वेशन है, जेड इक्वल टू ए पर पावर बी, बी पर पावर क्यू, सी पर पावर आर, और ये जो है ए बी सी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। फिर से देखिए एरर इन पावर्स,
z इक्वल टू a पर पावर p, b पर पावर q अपॉन c पर पावर a। आपको p q r जहां है जैसे है वैसे ही नोट कर लेना है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज करनी है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाइए। जैसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वैसे ही लिखना है। फिर से मेरी बातें ध्यान से सुनिए। ए बी सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पी क्यू आर उनकी पावर्स हैं, और जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई उसको चेंज नहीं करना है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड पी, डेल्टा ए बाई ए क्यू, डेल्टा बी बाई बी आर, डेल्टा सी बाई सी। डेल्टा ए क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। डेल्टा सी क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी। और परसेंटेज एरर क्या है? तो इसी फार्मूले में एलएचएस में और आरएचएस में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, पी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, क्यू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, आर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। ये इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ये 5 टॉपिक हैं, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन और एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और चौथा एरर इन पावर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो पूछा जाता है वो एरर इन पावर है। जैसे आपको z बराबर z इक्वल टू a पर पावर p, b पर पावर q और c पर पावर r है, तो सिर्फ p q r नोट करना है, किसी की पोजीशन नहीं चेंज करनी है। सिंपली p जो रिलेटिव एरर होगी यानी डेल्टा जेड बाई जेड की बात कर लें तो वो p डेल्टा a बाई a, q डेल्टा b बाई b, c डेल्टा r सॉरी r डेल्टा c बाई c। और परसेंटेज एरर निकालना है तो इसी इक्वेशन में 100 से LHS में और RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 चीजें हैं। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको इन पांचों में जो डिस्कस हुआ? जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले, बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख के पूछ लेगा, माइक नहीं ऑन है। क्योंकि देखिए पढ़ना हमको सिर्फ रास्ता दिखाना है, पढ़ना आपको है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा अच्छी समस्याएं दूर होंगी। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? कृतिका सिंह आप बताइए। नो सर। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है। एरर इन डिवीजन, देखिए आयुषी चौधरी, एरर इन डिवीजन देखिए 2 क्वांटिटी हैं। पहली क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, चलिए दोनों को मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं, दोनों एक ही फार्मूले पर है। ये देखिए एरर इन मल्टीप्लिकेशन सबसे टॉप ऑफ द स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग अपना कैमरा जूम कर सकते हैं। तो पहली जो एरर है वो एरर इन मल्टीप्लिकेशन है। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज वही हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो रिजल्ट क्या आएगा? आपको मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, यानी पहली का मैग्नीट्यूड a है और दूसरी का मैग्नीट्यूड b है, तो a इंटू बी कर देना है। और एरर इन मल्टीप्लिकेशन डेल्टा जेड है, तो रिलेशन याद करना है, ये डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और जेड की वैल्यू यहाँ रखनी ए बी। आप डेल्टा ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, डेल्टा बी की वैल्यू रखो और बी की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो दोनों तरफ।
अब एरर इन डिवीजन है, वहां भी फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, दूसरी जो है वो बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। पहली का हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और एरर जो है वो डेल्टा ए है। दूसरी में जो मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बी है, दूसरे में डेल्टा बी है। डेल्टा जेड है एरर इन, यहाँ देखिए आपको मैं हाइलाइटर्स दिखा रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ डिवीजन लिखना है, नोट्स में मैं चेक करूंगा। तो डेल्टा जेड बाई जेड ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, जेड की वैल्यू होती है ए बाई बी। तो फार्मूले दोनों के एक हैं, फार्मूला इतना है सिर्फ डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब ए डेल्टा ए बी डेल्टा बी इसकी वैल्यू रखिए, और मल्टीप्लिकेशन में अगर जेड लिखना हो तो ए बी लिखिएगा और डिवीजन में अगर जेड लिखना हो तो ए अपॉन बी लिखिएगा। और कोई दिक्कतें हैं तो जल्दी बताइए। जिनको कोई दिक्कत हो तो उसमें भी चैट बॉक्स में लिख दें तो मैं आंसर दे दूंगा। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अगली हेडिंग लिखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये तो केमिस्ट्री में डिस्कस हो गया होगा हमसे पहले ही। तो ये बच्ची कौन है, केमिस्ट्री में क्लास में रही है नहीं रही है? रूपाली, आप केमिस्ट्री क्लास में थे कि नहीं थे जब ये डिस्कस हो रहा था? माइक ऑन करिए। अच्छा शगुन आप बताओ, आप थी क्लास में जब केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर? Yes, हाँ sir. Yes, तो बताओ। sir. अच्छा सिग्निफिकेंट, हाँ एक मिनट, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है बताइए, किसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? Total number of digit in a numbering grid whose value is significant figure. वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। चलिए और सुधार और इम्प्रूव डेफिनेशन बनाते हैं कि जैसे माइक ऑन रखो तो उन्हीं से पूछते हुए पढ़ाएंगे। ये बताओ जो 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड है दौड़ने में कितना है? व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर रेस? नहीं मालूम है? No, sir. अच्छा और किसी बालिका को मालूम है आप लोगों में से जितने लोग बैठे हैं? एनी वन ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास, they know what is the world record for 100 मीटर स्प्रिंट रेस? नहीं मालूम है? ये हाँ किसी ने लिखा चैट बॉक्स में, देखते हैं जरा क्या लिखा है। 9 सेकेंड, नहीं 9 सेकेंड नहीं है और इम्प्रूव्ड है। चलो अच्छी बात है। ये जो है लिख, कॉपी लेके बैठे तो लिख लीजिए 9.58 सेकेंड, 9.58 सेकेंड। तो ये बताओ 9 सेकेंड तो ठीक है मेजर कर लिया, ये 0.5 कैसे मेजर किया होगा? 0.58 कैसे मेजर हुआ होगा, कोई आइडिया है आप लोगों के दिमाग में? कुछ भी बोलिए, गलत बोलेंगे तभी सही सीखेंगे। साइलेंट मत रहिए क्लास में, गलत बोलिए सही बोलिए एक दूसरे से। ये कौन है? शैलजा मिश्रा, आप बताइए ना। किसी ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है राउंडिंग ऑफ, किसका राउंड ऑफ कर दिया है? प्रेरणा छत्री, आप बताइए, आवाज सुनाई पड़ रही हो अगर मेरी तो आपके पास?
अच्छा चलिए मैं ही पूछ रहा हूँ। ये प्रियांशी मिश्रा आप बताइए, ये 0.58 सेकंड कैसे नापा होगा? सर बोलें। मानसी वर्मा आप बताएं। स्वाति तिवारी आप बताइए। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये जो 0.58 सेकंड जो है ये नपा है एटॉमिक मेजरमेंट से। सीजियम का जो वाइब्रेशन होता है, CS मतलब सीजियम, जो हमारे सेकंड का यूनिट है। अब ये देखिए कोई भी मेजरमेंट होगा तो उसमें हमेशा लास्ट डिजिट में इंप्रूवमेंट होगा। जैसे 9.58 सेकंड ये दिए टाइम है, तो 1 मिनट पीछे देखिए, ये आपको दिखाई पड़ा 9.58 सेकंड। हमेशा मेजरमेंट में जो इम्प्रूवमेंट होती है वो लास्ट डिजिट में होती है। और अच्छा मेजरमेंट सिस्टम आया तो ये हो जाएगा 9.579। और अच्छा मेजरमेंट आया तो 9.5789। देखिए सब एक्यूरेट मेजरमेंट करते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा? ये सीखा कि किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस में जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। तो लास्ट डिजिट को अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं या डाउटफुल डिजिट। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं नीचे, अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। और लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के जितनी भी डिजिट होती है उनको बोलते हैं श्योर डिजिट या सर्टेन डिजिट। तो लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन डिजिट, अनिश्चित डिजिट या डाउटफुल डिजिट, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट होने के चांस रहते हैं। और लास्ट डिजिट को छोड़ के जितनी भी डिजिट होती हैं उसे बोलते हैं श्योर डिजिट या सर्टेन डिजिट। तो सुन लीजिए, किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस में जितनी भी श्योर डिजिट हो या डाउटफुल डिजिट हो, सबको जोड़ के बता दीजिए, वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया? बोले कोई बच्ची, कोई बालिका बताए। सर किसी भी नंबर में जितनी भी अनसर्टेन डिजिट होती है उसे जोड़कर जो आता है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और सर्टन कहाँ चली गई? सर्टन डिजिट कहाँ चली गई बच्चा? किसी भी, फिर से सुनिए ध्यान से सब लोग, किसी भी मेजरमेंट में जितनी सर्टेन डिजिट होती हैं और जितनी अनसर्टेन डिजिट होती हैं सबको जोड़ के बताइए, वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो कोई बताओ फिर से, साक्षी पांडे आप बताइए। किसी भी नंबर में जो अनसर्टेन डिजिट होते हैं और जो सर्टेन होते हैं उनको जोड़ के जो मेजरमेंट होता है उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो कितना समय हो रहा है आप लोगों के घड़ियों में बताइए? मुझे लग रहा है समय हो चुका है, क्यों कि बाकी है अभी कुछ? हो रहा है 30। हाँ चलिए ठीक है, एक और तो ये होमवर्क लिखिए, राइट डाउन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो केमिस्ट्री में लिखा है वही यहाँ भी लिखना है, दोनों में सेम रूल होता है। राइट डाउन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम एज केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री में जो रूल है वो यही, डेफिनेशन में थोड़ा आप लोग डाउट रहते हैं इसलिए मैंने बताया डेफिनेशन। अच्छा ये बताइए, तो पूछने जा रहे थे आप लोगों से, भूल गए।
कि क्या लाइट ईयर सुना है नाम? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है कि टाइम की यूनिट है? Distance. डिस्टेंस. व्हाट इज 1 लाइट ईयर? Total distance traveled by the sun in 1 year is known as light year. इसी तरह से एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस मेजर होती है। तीसरी जो यूनिट होती है पारसेक, PARSEC। चैट बॉक्स में कोई जवाब आ रहा है? सर एग्जाम्पल 2.12 समझा दीजिए NCERT बुक से। चलिए 2.12 देखें, समय है बताने लायक कि अगली क्लास का समय आ चुका है आपके? देखिए द मास 2.12 द मास ऑफ द बॉक्स measured by Grosser's balance is 2.300 kg. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass and what is the difference of the masses? तो टोटल मास में बोलिए सर पेज नंबर 27 पे जो एग्जांपल है वो समझा दीजिए। 27, अभी आप 36 कह रहे हैं, फिर 27। चलिए देखते हैं 27 पे क्या है। देखिए जरा क्या क्या है 27 पे कौन सा एग्जाम्पल बच्चा बताइए? यहाँ तो सर दो एरर हैं। वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है 2.11 की 2.12 2.12 द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। देखिए T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G लिखा हुआ है, यस यही है सर। ना? देखिए इधर Yes, कुछ sir. नहीं है, बहुत आगे। इधर देखिए पावर के टर्म में है, देखिए T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये T, ये 2 पाई L पे पावर कितना हो गया हाफ, और G पे पावर कितना हो गया हाफ। अंडर रूट मतलब यही होता है ना, 2 Yes, पाई sir. तो कांस्टेंट हो गया। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द, एक मिनट, व्हाट इज द एक्यूरेसी डिटरमिनेशन ऑफ जी। जी पूछा है इन्होंने। तो पहले हम यहाँ से देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/G। तो जी की वैल्यू हो गई 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। तो जी डिपेंड कर रहा है L पे और T पे। L पे पावर कितना है 1, T पे पावर कितना है 2। तो जब आप फार्मूला लिखेंगे, देखिए नीचे लिख रहे हैं डेल्टा G/G, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 1 डेल्टा L/L, ये 2 डेल्टा T/T। क्वेश्चन में डेल्टा L/L और डेल्टा T/T दिया हुआ है, वो वैल्यू आप रखिए और आंसर निकालिए। देखिए ये लिखा हुआ है ना, L is 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। तो Yes, एक sir. L डेल्टा L है 1 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/10 यानी 0.1। 1/10 कितना हुआ 0.1। तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1, एल की वैल्यू 20। इसी तरह टाइम की वैल्यू क्या है 90 सेकेंड है, और 1/90, तो ये दोनों रखो। अभी मैं करके भेज देता हूँ, ये इस तरह से होगा। तो ठीक है बच्चों, सवाल करिए। और शायद समय पूरा हो चुका है, और जो आज से नोट्स हैं वो भी भेज देते हैं। थैंक यू वेरी मच।